अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 7.1। ये जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशंस और ये पंजाब टेक्स्ट बुक है जो न्यू बुक आई है वो है जी हमारे पास। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर फुल एक्सरसाइज आज हम करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है जी। तो ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, इजी सी एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशंस है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं कि जब हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना उसमें जो वेरिएबल होता है, अगर वेरिएबल जो है ना उसकी पावर 1 है तो वो हमारे पास क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। अब लीनियर इक्वेशन भी होती हैं, एक 1 वेरिएबल वाली होती हैं, 2 वेरिएबल वाली होती हैं, 3 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास ये जो यहाँ पर है ना ये 1 वेरिएबल वाली हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर इसमें यूज़ हुई हुई हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक आप लीनियर इक्वेशन कर लें, जैसे कि 4x + 2 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे देखें तो मेरे पास क्या लिखा है, 4x + 2, इसमें ये जो x है ये वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या है, 1। और इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन वो होती है कि जिसके बीच में हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो और वो आपस में क्या हो, हमारे पास इक्वल हो, तभी तो हम बीच में क्या करते हैं, इक्वल का साइन जो होता है वो बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन हो और उसके लेफ्ट साइड पर भी एक वैल्यू हो, लेफ्ट साइड पे भी उसके वैल्यूज़ हों और उसके राइट साइड पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है और इसकी पावर, जिसकी भी पावर 1 होती है वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। और ये क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है वो क्या है, एक्स। अगर यहाँ पर y भी होता है ना तो हम कहते हैं कि क्या लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है, इसमें x भी है और y भी है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट दे दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एन अरिथमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर कि इन स्टेटमेंट्स को हमने रीड करना है और इनको रीड करने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखनी है, सेंटेंसेस लिखने हैं कि ये क्या मेरे पास बन रही है, कौन से या एक्सप्रेशन बन रहा है, इक्वेशन बन रही है, क्या बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो रीड कर लेते हैं हम अभी। फर्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स अ नंबर 9 इंक्रीज बाय 4 इज़ 40। देती हूँ 4 टाइम्स अ नंबर 9, तो हमने कर दिया 4 × 9, इंक्रीज बाय 4 तो +4 इज़ 40, तो इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 40। नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्वाइस अ नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज़ 6, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर 4, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन ट्वाइस अ नंबर 4, ठीक है। सॉरी, एक जो इक्वेशन होती है ना उसमें सिर्फ एक इक्वल्स का साइन होता है, शुरू में आपने इक्वल्स का साइन नहीं लिखना। तो ट्वाइस अ नंबर 4, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स 4 डिक्रीज्ड। अब क्या आया, डिक्रीज, यानी कि क्या लिखना है, माइनस बाय 2, यानी कि बाय 2 इज़ 4, यानी कि इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है, इज 6। तो ट्वाइस अ नंबर 4, तो 2 टाइम्स 4 डिक्रीज, तो माइनस लिख दिया बाय 2, यानी कि उसे डिक्रीज़ किया है 2 से, तो -2 इज़ 6, तो हमने क्या लिख दिया, इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे जी सॉल्व हो गया इसका सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि ट्वाइस अ नंबर n -3 इक्वल्स 20, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि ट्वाइस अ नंबर n, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो सोल्यूशन क्या है, ट्वाइस अ नंबर n, यानी कि 2 टाइम्स n -3 इक्वल्स 20, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर n तो मैंने लिख दिया 2n, माइनस था तो माइनस का साइन लिख दिया, 3 इक्वल्स तो इक्वल्स का साइन लिख दिया 20, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2n - 3 इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट है हाफ अ नंबर x, तो हाफ अ नंबर x है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन हाफ अ नंबर x, यानी कि 1/2 x इंक्रीज, जब इंक्रीज आएगा तो आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, इंक्रीज 6, तो हम लिख दिया +6 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया,
इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास है जी 20 और साथ में 2 है, ठीक है, इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 22। हाफ अ नंबर x इंक्रीज बाय 6 इज इक्वल्स टू 22। नेक्स्ट मेरे पास है 3 टाइम्स 6, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स 6 डिवाइड का साइन लिख देते हैं बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 3 टाइम्स नंबर 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़ा और हमने क्या कर दिया, इसकी इक्वेशन लिख दी। लास्ट मेरे पास है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। लास्ट में पास है कि अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अ नंबर इंक्रीज बाय 7 इज़ 14। अब यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, तो जहाँ पे गिवन नहीं होगा उसको हमें क्या करना है, लेट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। सो अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 7, तो x प्लस 7 इज़ 14 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी लिख ली। तो यहाँ पे जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ठीक है। जिसमें हमने क्या करना था, हमारे पास वर्ड्स में लिखी हुई थी, स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, उनको हमने क्या करना था, इक्वेशंस में लिखना था। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू वर्ड्स। अब हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हमने इन्हें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। फर्स्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 6 माइनस 4 इज़ 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स a number 6 minus 4 equals 14, ठीक है। 4 टाइम्स द नंबर 6 माइनस 4 इक्वल्स 14। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे पास क्या है, 3n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स द नंबर n इंक्रीज बाय 4 इज 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 टाइम्स a number n increased by 4 equals 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 टाइम्स a number n, तो 3n increased प्लस 4 इक्वल्स 10, ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड है 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 टाइम्स अ नंबर 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4 टाइम्स अ नंबर 6 divided by 6 is 4 या इक्वल्स टू 4, ठीक है। जैसे भी आपकी मर्ज़ी आप लिख लें। नेक्स्ट मेरे पास है 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 6 टाइम्स द नंबर x माइनस 3 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। हम लिख लेते हैं जी 6 टाइम्स अ नंबर x माइनस 3 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी, मैंने उसको स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। मैंने आपको इसके 4 पार्ट्स जो थे वो करवा दिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अब इसमें हमने बताना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन और कौन सा एक्सप्रेशन है। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है।
अच्छा, जिसमें इक्वल्स का साइन होगा ना और इक्वल्स के लेफ़्ट और राइट साइड पे आपके पास वैल्यूज़ होंगी, वो इक्वेशन होगी। और जिसमें इक्वल्स का साइन नहीं है, यानी कि जिसमें दो साइड्स नहीं है इक्वेशन की, वो आपके पास एक्सप्रेशन है। जैसे कि फर्स्ट आप देख लें, मेरे पास क्या लिखा है 4x + 2, इसमें कोई हमारे पास इक्वल्स का साइन नहीं है ना, तो यानी कि ये मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है 2m + 5 + 3n, इसमें भी मेरे पास कोई इक्वल्स का साइन नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3p + 2 = 8। अब यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स का साइन आ गया मेरे पास, तो ये क्या है मेरे पास, एक इक्वेशन। और इसमें भी देखें कोई इक्वल्स का साइन नहीं है, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखें आप, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 26x + 2 = 54। ठीक है, जो यानी कि जिसमें लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल होती है तभी तो बीच में इक्वल्स का साइन होता है ना, तो ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है। नेक्स्ट मेरे पास है 2/5p + 1/3 = q + 6। ये भी क्या हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि इसके बीच में एक इक्वल का साइन है। नेक्स्ट मेरे पास है 3x + 2y + 7। ये क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके बीच में इक्वल का साइन नहीं है। नेक्स्ट जो है मेरे पास इसमें लिखा है 4x + 5y = 5x - 3y + 3। दरमियान में क्या है, इक्वल्स का साइन है। जब दरमियान में इक्वल्स का साइन है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या एक इक्वेशन है। नेक्स्ट मेरे पास है जी 4x - 1 = 7, इक्वल्स का साइन है, यानी कि क्या एक इक्वेशन है। उससे नेक्स्ट मेरे पास है 3/4x - 5 मेरे पास है 4x। दरमियान में इक्वल्स का साइन है ना, तो उसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है। लास्ट के मेरे पास 4x + 1/3y + 1, इसमें कोई इक्वल्स का साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये हमने जी इसके सारे पार्ट्स कर लिए कि जिसमें इक्वल्स का साइन होगा वो हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन होगी। और जैसे इसमें इक्वल्स का साइन है तो ये इक्वेशन, इसमें इक्वल्स का साइन है ये इक्वेशन, इसमें इक्वल का साइन है ये इक्वेशन, इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसी टर्म आएगी कि जिसके बीच में इक्वल्स का साइन होगा और आपके पास लेफ्ट साइड पे भी कोई वैल्यू होगी और राइट साइड पे भी कोई वैल्यू होगी, तो वो क्या होती है, इक्वेशन। और जिसमें इक्वल्स का साइन नहीं होता वो क्या होता है हमारे पास, एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व करवा दी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।